हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपके परिवार मैथ्स पे अशरफ खान में। आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस के को दो तीन वाक्य बताए थे नेगेटिव के, और इसके साथ में उसके फार्मूले भी बताए थे कि कैसे इनको करने होते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें प्रारंभ में ही क्या लगा होता है, जिसमें प्रारंभ में ही क्या शब्द लगा होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में प्रारंभ में ही क्या शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बीच में, वाक्य के बीच में आपको क्यों, क्यों, कहा, क्यों, कहा, कैसे, क्यों, कहा, कैसे, कब, क्यों, कहा, कैसे, कब, ठीक है ना, कैसे, क्यों, कहा, कैसे, कब, ठीक है ना। ये सारे वाक्य आपको बीच में मिलेंगे, वाक्य के बीच में आपको ये शब्द देखने के लिए मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है, अर्थात ये कैसे इसको किए जाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थात इसका जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उसमें सबसे पहले आप उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसकी जो हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, आपको बताए थे हम, डू और डज हो गए। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, अर्थात डू और डज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद प्लस फिर आपका तुरंत सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, अर्थात नहीं शब्द होगा तो फिर नॉट लगाएंगे। इसके बाद तुरंत नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब आ जाएगी, अर्थात मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, मेन वर्ब आ जाएगी। प्लस मेन वर्ब के बाद आपका तुरंत ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स, अर्थात फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देंगे। हिंदी में बताएंगे तो सबसे पहले आपकी डू और डज हो जाएगी, अर्थात सहायक क्रिया हो जाएगी सबसे पहले। सहायक क्रिया के बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आप नॉट लगाएंगे कर्ता के बाद। इसके बाद मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, क्या होता है हिंदी में। फिर तुरंत आपकी क्या आ जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म हो जाएगा। कर्म के बाद आपका अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अन्य शब्द। फिर आपको अन्य शब्द लगाना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर देना, चाहे हिंदी के वाक्य में हो चाहे तो इंग्लिश के वाक्य में क्वेश्चन मार्क जरूर देना, नहीं इसके बिना आपका शब्द अधूरा ही रहेगा। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखेंगे जैसे पार्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल उदाहरण पर, जैसे मैंने आपसे कहा क्या, क्या से प्रारंभ होगी, बताया ना भी मैंने। जैसे मैंने कहा तुम क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, ये मैंने कहा क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप इसमें डू और डज में एक लगाना है, आपको डू या डज एक सिलेक्ट करना, लेकिन आप सब्जेक्ट देखकर ही या डू या डज का प्रयोग करें। अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। यहाँ पर यू बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, पहले डू, डू हो। इसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है,
तुम अर्थात यू इंग्लिश में होती है, ठीक है ना। नॉट है, बिल्कुल नॉट है तो नहीं हो, अर्थात नॉट हो जाएगा। यू डू नॉट, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना, गो, जहां जाए कहाँ जा रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट, MARKET, ये हो जाएगा इसका। तो क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने दूसरा कहा, क्या, क्या मोहन की, क्या मोहन की माता जी, क्या मोहन की माता जी, क्या मोहन की माता जी खाना नहीं पकाती हैं, क्या मोहन की माता जी खाना नहीं पकाती हैं, खाना नहीं पकाती है, ये मैंने कहा अगला वाक्य। क्या मोहन की माता जी खाना नहीं पकाती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मोहन की माता जी, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो डज हो जाएगा। डज मोहनास, डज मोहनास मदर, क्या हो जाएगा, डज मोहनास मदर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। डज मोहनास मदर, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नॉट देखेंगे, निगेटिव बिल्कुल नॉट, तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, हो गया, नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, पकाना, कुक मीन्स क्या होता है, पकाना, कुक सीधा बोलो कि कुक, अब क्या है, खाना, तो क्या खाना क्या होता है, फूड, FOOD और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डच मोहनास मदर नॉट कुक फूड, कुक फूड, यहाँ पर आप दा भी लगा सकते हैं, कुक द फूड, ओके। तो डज मोहनास मदर नॉट कुक द फूड, ओके। इसी तरह हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अर्थात क्यों, कहा, कैसे, कब, कहा, ये इनकी मीनिंग्स आपको पहले लिखना होता है, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं WH फैमिली, ठीक है ना। इनकी मीनिंग्स आपको क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है। कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले पहले लिखते हैं इनकी मीनिंग्स, ठीक है ना। और क्यों, कहा, कैसे, क्वेश्चन बीच में आपसे पूछा करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप में पहले से ही क्या पूछ लेगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो आपके बीच में से पूछा करता है। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन वर्ड्स। पहले जैसे मैंने कहा हु, WHO, हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग, कौन, नंबर एक। नंबर दूसरा मैंने कहा जैसे व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है। और मैंने जैसे कहा कब, वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। इसके बाद चौथा आपका हो जाएगा वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों, वाई का क्या हो जाएगा, क्यों। इसके बाद पांचवा जो आपका होता है वेन, WHEN, वेन मीन्स कब। इसके बाद अगला छठा होता हाउ, WHOW, मीन्स कैसे, ठीक है ना। ये मीनिंग्स आपको से बीच में रहती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वर्ड्स आपसे बीच में पूछे गए, जिससे इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है इसको देखेंगे। इसका जो फार्मूला, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग होंगी सबसे पहले। इसके बाद ये सारा फार्मूला आपका सेम ही होता है, अर्थात फिर हो जाएगा डू या डज लिखेंगे। इसके बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका होगा नॉट, होगा तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद नॉट के बाद फिर सीधा आपकी मेन वर्ब आएगी प्लस में, फिर मेन वर्ब हो जाएगी अर्थात मुख्य क्रिया है। मेन वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा फिर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स हो जाएगा।
ये इसका फार्मूला होता है। हिंदी में बोलेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन और उसका मतलब प्रश्नवाची प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे, प्लस फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक के लिए डू या डज हो जाएगा, प्लस फिर आपका सब्जेक्ट को मतलब कर्ता हो जाएगा। इसके बाद नाट नहीं शब्द होगा तो नाट लिखेंगे। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया हो जाएगा, फिर मुख्य क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म हो जाएगा। कर्म के बाद अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द, अन्य शब्द हो जाएगा। इसी क्वेश्चन वर्ड बीच में देंगे। ये इसका फार्मूला होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के सेकेंड टाइप के सेंटेंस का ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल जैसे 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 मैंने कहा तुम अपना काम, तुम अपना गृह कार्य, तुम अपना गृह कार्य, तुम अपना गृह कार्य कब पूरा करते हो, कब पूरा करते हो। ये मैंने कहा तुम अपना गृह कार्य कब पूरा करते हो। अब यहाँ पर क्या शब्द बीच में आएगा तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की क्या होती है, व्हेन। व्हेन इसके बाद सब्जेक्ट क्या, यू, तो यू है तो डू हो जाएगी। व्हेन डू यू, व्हेन डू यू। फिर पूरा करना कंप्लीट, COMPLEAT कंप्लीट। अब अपना काम है तो यू है तो योर हो जाएगा, योर होमवर्क। गृह कार्य की होती है होम वर्क। इसके बाद जैसे और भी हम दूसरा देखेंगे, इधर देखते हैं। दूसरा जैसे हम कहें, दूसरा वाक्य इसको रेज किया जाए थोड़ा। जैसे मैंने कहा राम का भाई, राम का भाई अपने घर, अपने घर, राम का भाई अपने घर क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। ये मैंने कहा राम का भाई अपने घर क्यों नहीं जाता। वहां पर क्यों है क्वेश्चन वर्ड, इसकी सबसे पहले मीनिंग इसकी लिखेंगे वाई। इसके बाद यहाँ पर राम का भाई एक वचन है, हो जाएगा डज। वाई डज रामास ब्रदर, रामास ब्रदर, वाई डज रामास ब्रदर्स नॉट, कहा अपने घर, नॉट गो टू, नॉट गो टू हिज हाउस, HOUSE ऐसे होगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई, भाई डज रामास ब्रदर गो टू हिज हाउस, ठीक है ना। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हल करने का तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया। सिंपल सेंटेंस भी आपको बता दिया मैंने, सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना। आज से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समाप्त होता है। इसके बाद की जो क्लास होगी वो आपकी चालू होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी। किसकी, किस टेंस की होती होगी, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होगी, ठीक है ना। आज से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारे जो स्ट्रक्चर थे, सिंपल को कैसे करते हैं, सिंपल सेंटेंस आ जाए तो उसका रूल क्या होता है, नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या रूल होता है, इंट्रोगेटिव आ जाए उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में मैंने आज की पूरी क्लास डिटेल के बारे में आपको दी थी, दे दी जानकारी, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।